हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें HTML और CSS का यूज करके एक लॉगिन का एक पेज क्रिएट करना है, इस पेज के जैसा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम एक HTML का फाइल क्रिएट करेंगे, तो login.html। तो ये एक फाइल क्रिएट हो गया। अब इसका एक पहले तो लॉगिन का हम एक स्केलेटन बना देते हैं। तो यहाँ पे HTML टाइटल, इसको हम टाइटल देंगे लॉगिन पेज, और बॉडी में अब हमें एक तो लॉगिन चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और एक बटन चाहिए। तो इतना क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म, इस फॉर्म को हम एक आईडी देंगे, आईडी इज इक्वल्स टू, उसको एक नाम देते हैं, दैट इज कंटेनर। और h1 लॉगिन पेज। उसके बाद एक लेबल, यूज़र नेम, उसको यहाँ पे नाम देंगे यूज़र नेम। और यहाँ पे इनपुट लेना है, तो इनपुट टेक्स्ट नेम, फिलहाल तो नेम कुछ नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यूज़र नेम। ठीक है, तो फिलहाल इसको रन करके देखते हैं। तो ओपन लाइव सर्वर। ओके, तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक दूसरा लेबल चाहिए। सो लेबल, इसका नाम है पासवर्ड, इसका एक लेबल होगा पासवर्ड, और ये इनपुट लेगा पासवर्ड टाइप का इनपुट। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंटर, और इसका जो टाइप होगा वो होगा पासवर्ड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड नेम। फिलहाल तो नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखना है पासवर्ड। मैं आपको बताता हूँ प्लेस होल्डर क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमें बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, और उसका एक क्लास क्रिएट करेंगे हम। तो बटन में एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास बटन, और यहाँ पे ये सबमिट बटन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लॉगिन पेज हो गया, यूज़र नेम, पासवर्ड और सबमिट बटन। अब मुझे यहाँ पे इसको CSS अप्लाई करना है। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम कुछ क्लासेस क्रिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम क्लास क्रिएट? तो लेट्स से पूरे इसको मुझे एक div में यूज़ करना है, तो आई कैन राइट हियर div, और इस पर्टिकुलर इसको मैं क्लास दूंगा, कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ फ्रॉम फॉर्म wrap। ओके, और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा का सारा मैं कट करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
ओके, तो सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जस्ट मुझे आगे चल के CSS में क्लास मीन्स CSS लगाना है इसे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया। उसके बाद इस पर्टिकुलर लेबल को भी मैं एक क्लास दे देता हूँ। तो उसके लिए एक div बनाता हूँ और इस पर्टिकुलर div को मैं नाम दूंगा क्लास फॉर्म ग्रुप, ओके। और इसके अंदर मैं यूज़र नेम और उसका जो इनपुट है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ही मैं इसको एक नाम दूंगा, चलो सेम नेम देते हैं, तो क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव। तो अगर आप देखोगे तो div यूज करने की वजह से वो नीचे आ गया है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने दो div यूज किए। तो इसके लिए अलग div, इनपुट के लिए अलग div और पासवर्ड के लिए अलग div। तो यहाँ पे आपको ये पेज दिखेगा। अब इसका स्केलेटन क्रिएट हो चुका है, अब हम इसको CSS लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल, इस स्टाइल के अंदर पहले तो यहाँ पे जो भी मार्जिन पैडिंग रहेंगी मुझे उसे रिमूव करना है और उसको एज अ ब्लॉक करके कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार, क्योंकि मुझे वो सबके लिए चाहिए, तो स्टार। उसके बाद बॉक्स साइजिंग कैसा है इसका, बॉक्स साइजिंग इट इज अ बॉर्डर बॉक्स, ओके, बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन निकाल देना है, सो मार्जिन 0, पैडिंग भी निकालना है, जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है वो सब निकाल देना है, ओके। तो यहाँ पे आपको, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। तो यहाँ पे देखो उसका मार्जिन भी निकल गया, अभी पैडिंग भी निकल गया। बॉडी टैग, अब इस बॉडी टैग के अंदर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। सबका जो भी आपको सभी इसको अप्लाई करना है वो आपको बॉडी टैग में लिखना पड़ेगा। तो मुझे उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आई कैन राइट हियर फॉन्ट फैमिली, I can write any one, so I will take just Arial. It is a, I like it, so Arial. Then उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कलर अगर चेंज करना है, सो हाउ आई कैन राइट द चेंज द कलर, सो बैकग्राउंड राउंड, और क्या करना है, चेंज करना है मुझे कलर। तो आप रेडीमेड कलर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कलर चाहिए तो आप गूगल पे कलर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 34472, ओके। इसको हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट पर से बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल कलर के हेक्साडेसिमल कोड मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, देखो बैकग्राउंड पूरा ये कलर में आ गया और फॉन्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पर्टिकुलर फॉन्ट को वाइट कलर देना है, सो आई कैन राइट हियर कलर, और वाइट के लिए होता है FFF, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, देखो पूरा वाइट कलर में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे हाइट, ये जो हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइन हाइट, और यहाँ पे 1.8, सेव इट,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका हाइट का मार्जिन यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया बॉडी, जो भी कॉमन है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इसका ये जो है इसको मुझे सेंटर में लेके जाने का है, ठीक है। तो सेंटर में अगर लेके जाने का है तो यहाँ पे मैंने देखो इस पर्टिकुलर फॉर्म, ये जो फॉर्म है यहाँ पे मैंने कंटेनर आईडी दिया है, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेनर, और यहाँ पे मैं एक मार्जिन दूंगा, सो मार्जिन 200 पिक्सल एंड ऑटो। ओके, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। क्यों नीचे आ गया? बिकॉज 200 पिक्सल मैंने नीचे बोला है और बाकी जो है वो ऑटो बोला है, ठीक है। सो दैट्स वाई नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे विड्थ बढ़ाना है। सो मैं रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, तो मैं यहाँ पे लूँगा मैक्स विड्थ। ओके, मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ लेट से हम 400 पिक्सल लेंगे। तो 400 पिक्सल का मैक्स विड्थ, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पैडिंग देना है, ठीक है। तो पैडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैडिंग लेट्स से इसका 10 का पैडिंग देना है, तो 10 सेमीकोलन स्पेस। तो यहाँ पे देखो इसका पैडिंग यानी इसके बीच का मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा कंटेनर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो हमने wrap क्लास लिया है उसको अब अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है इसे, मुझे लेट्स से इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, वो उसको चेंज करना है, उसको वाइट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस क्लास में मैं क्या करूँगा, उसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डॉट फॉर्म wrap और बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड मुझे वाइट करना है, ठीक है। सो वाइट एंड सेव इट। तो जैसे ही वाइट करता हूँ देखो बॉर्डर वो वाइट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लॉगिन पेज कुछ भी। तो लॉगिन पेज और जो भी उसका टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। सो कलर, और यहाँ पे लेट से इसको थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। तो अब देखो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको पैडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग 15 पिक्सल और हाइट उसका 25 पिक्सल का पैडिंग का। तो सेव इट। जैसे ही सेव करता हूँ देखो उसका पैडिंग यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया पैडिंग उसका, ठीक है। अब हमारा जो लॉगिन पेज है ये मिडल में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो कहाँ पे है, H1 में है, लेकिन H1 कहाँ पे है, डॉट फॉर्म और उसका H1 टैग। अब इसको क्या करना है, मुझे अलाइन करना है। सो टेक्स्ट अलाइन और क्या, सेंटर, ठीक है। तो जैसे मैं सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये जो मैंने थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने लेबल या फिर ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए बना है इसको मुझे मिडल में लेके जाने का है, ठीक है। सो तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। तो कैसे मॉडिफाई करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट wrap और उसके अंदर दूसरा वाला क्लास, वो कौन सा वाला, फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट फॉर्म ग्रुप
और इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मार्जिन, टॉप वाला मार्जिन लेट्स से इट इज 15 पिक्सल, और बॉटम वाला मार्जिन लेट्स से मार्जिन बॉटम लेट्स से इट इज अगेन इट इज 15 पिक्सल। ठीक है, सेव इट। तो जैसे ही करते हो आपका यहाँ पे मार्जिन बढ़ गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लेबल, ये जो लेबल है ये पर्टिकुलर लेबल को थोड़ा चेंज करना है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे उसको CSS लगाऊंगा। तो वो कहाँ पे है, फॉर्म wrap में, उसके अंदर जो क्लास हमने क्रिएट किया है कौन सा, फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर है लेबल। ठीक है, अब इस लेबल को मुझे चेंज करना है। सो चेंज कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिस्प्ले, तो डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, लेट्स से इसका डिस्प्ले होना चाहिए ब्लॉक टाइप का डिस्प्ले। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देखो ब्लॉक टाइप का डिस्प्ले आ गया है। ठीक है, उसके बाद उसका कलर, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो कलर 666 लेट्स से एंड सेव, तो थोड़ा ग्रे कलर हो गया। देन अब ये जो इनपुट है जो अंदर वाला है उसको भी थोड़ा चेंज कर, ये जो इनपुट वाला है उसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे वो है फॉर्म में, फ्रॉम wrap में दूसरा क्लास है उसका फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर यहाँ पे है वो इनपुट। ठीक है, इनपुट टैग। तो उस पर्टिकुलर इसमें मैं पहले क्या करूँगा, उसको 100% विड्थ दूंगा ताकि ये पूरा 100% हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विड्थ इट इज 100, नॉट पिक्सल बट इट इज अ परसेंट, 100%। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ देखो पूरा 100% हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका थोड़ा पैडिंग चेंज कर देता है। तो पैडिंग लेट्स से 10 पिक्सल का पैडिंग करते हैं, सेव इट। तो जैसे हम पैडिंग करेंगे देखो ये इसने क्या किया, उसको 10 10 ओके, सो 10 पिक्सल से वो बढ़ गया। देन अब उसका जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सॉलिड करते हैं। ठीक है, सो बॉर्डर, एंड बॉर्डर कितना चाहिए, 1 पिक्सल का, और कैसा चाहिए बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर चाहिए। तो सॉलिड बॉर्डर, सेव इट। ठीक है, से ये जो है, ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा राउंड करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक कमांड है दैट इज बॉर्डर रेडियस, और रेडियस कितने से आपको कर्व करना है, लेट्स से 5 पिक्सल से। सो 5 पिक्सल से कर्व। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ गया है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कर्व चाहिए तो आप उसको मैक्सिमम पिक्सल कर सकते हो, जैसे 25, तो एकदम ही वो कर्व आ जाएगा। ठीक है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 पिक्सल चाहिए, तो 5 पिक्सल। देन अब ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर बटन, ये बहुत ही छोटा बटन दिख रहा है, तो चलो इसको चेंज करते हैं। तो इस, तो डॉट फॉर्म wrap, उसके बाद बटन, ठीक है, बटन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ चेंज करेंगे। सो विड्थ उसको भी 100% करते हैं, तो 100%, सेव इट। तो यहाँ पे देखो वो सेव ये हो गया। उसका भी पैडिंग चेंज करते हैं, तो पैडिंग उसको 10 पिक्सल का पैडिंग करते हैं, तो 10 पिक्सल का पैडिंग थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, तो बैकग्राउंड हैश लेट्स से ग्रीन वाला लेते हैं हम, तो CA2 से। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो गया। अब उसके बाद इस, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज लग रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे इसका मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स से इसका मार्जिन कौन सा, टॉप वाला मार्जिन 20 पिक्सल करते हैं, तो सेव 20 पिक्सल। अब थोड़ा ये बॉटम का भी हम मार्जिन बढ़ा देते हैं,
तो बॉटम का अगर मार्जिन बढ़ाना है तो मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और ये भी 20 पिक्सल रखते हैं, तो 20 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा कर्व करते हैं। तो कर्व करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था वहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, और ये भी 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कर्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कर्सर, और ये कौन सा कर्सर होना चाहिए, लेट्स से वो पॉइंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही सेव करता हूँ, देखो जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये पॉइंटर जैसा आएगा। ठीक है, नाउ अब ये जो है, इसको अगर मैं वाइट करता हूँ सबमिट बटन को, तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर हैश FFF सेव इट, तो वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर बटन पे जाता हूँ तो इसका थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म wrap, उसके अंदर बटन, और इसको मुझे एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा होवर। ठीक है, सो जैसे ही वो उसके ऊपर जाता हूँ मैं, उसके ऊपर मेरा कर्सर जब जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। सो बैकग्राउंड, और दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, सेव इट। तो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो ये डार्क हो रहा है थोड़ा। ठीक है, सो इस तरीके से आप लॉगिन का ये पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।